जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी है, जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, जो अदारे हैं, वो चाहे नामालूम कुव्वतें हों, चाहे खलाई मखलूक हो, ये लोग जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन से फ़रार हासिल कर रहे हैं। और एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर मकबूल भी नहीं है, जो एक रजीम चेंज के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई है, जो इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के कंधों पे बैठ के पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई है, उसको कायम रखने के लिए, उसको चलाने के लिए, दस्तूर और आइन की पामाली के लिए जो हमारे मसल्ह अदारे और इस्टेब्लिशमेंट कमिटेड है, उसके हवाले से हम आज फ़ैसला किया है। हम पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से बात करेंगे, पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख़ की अस्करी तारीख़ के हवाले से बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम वो बड़े बड़े मकासद हासिल नहीं कर सके जिसके लिए हमने पाकिस्तान इस्टेब्लिश किया था। हम कश्मीर को आज़ाद नहीं कर सके, अपनी माँ और बहनों को वो इज़्ज़त और वो जो अज़मत का मुकाम है वो नहीं दिला सके। आज भी वहाँ पे इंडियन फोर्सेस मौजूद हैं जो क़ुव्वत और ताकत की बुनियाद पे उन्होंने हमारी माँ, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है। हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने दुश्मनी मोली, उनको नाराज़ किया, हमने कुफ़र की ताकतों से तो अल्हा किया, हमने उनकी तो मदद की, लेकिन हम मासूम और जो मसल्ला भी नहीं थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल भी नहीं थी, जिनके पास फ़ौजी ताकत भी नहीं थी, उनको हमने अल्लाह के रहम व करम पे छोड़ दिया। लेकिन हम जो सुपर ताकत थी, जिनके पास दौलत भी थी, जिनके पास एडवांस इक्विपमेंट्स भी थे, उनका साथ हमने दिया। हमने देखा कि बांग्लादेश इसी फ़ौज की वजह से हमसे अलग हो गया। आज भी वो बंगाली हमसे नाराज़ हैं। जिन माँओं और बहनों की वहाँ पे बेहुरमती हुई और वहाँ पे कत्लो गारत बरपा हुई, वो आज भी फ़ौज के जराइम को याद करके उनका गुस्सा मदम नहीं हुआ, बल्कि जमात इस्लामी के कई सारे ऐसे कायदीन को वो फांसी के फंदे पे चढ़ा रहे हैं। वो चाहे मुल्ला अब्दुल कादर हो और कई सारे ऐसे वहाँ पे जमात इस्लामी के अकाबरीन हैं जिनको उन्होंने फांसी दी। तो मैं समझता हूँ कि इस एतबार से शायद जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का साथ दिया, इस्लाम का साथ दिया, उन्होंने फिर भी इस मुल्क की हुर्मत को कायम रखा। लेकिन पाकिस्तान फ़ौज वहाँ पे नाकाम होके, वहाँ पे कैदी होके लौटी। तो इसकी क्या वजह है? इसकी डेफिनेटली कई सारी वजूहात हो सकती हैं। बलोच हमसे नाराज़ हैं और हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी मौजूद है और कई सारे ऐसे महरक़ात हैं जिन्होंने हमें डिक्टेट किया, जिन्होंने हमें ड्राइव किया कि हम पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख़ का मतालिया करें, उसको रिव्यू करें कि तारीख़ी एतबार से फ़ौज के अंदर कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन से ऐसे अनासर हैं, कौन सी ऐसी तराकीब हैं या प्रोटोकॉल्स हैं कि जो इन्हें इस चीज़ पे आमादा नहीं करते वो कोई पाकिस्तान की आज़ादी की तकमील करें, इस कौम को आज़ाद करें और इसकी इंजीनियरिंग करने का जो जज्बा है या इरादा है उसको छोड़ दें। हम देखते हैं जब ब्रिटिशर आए, जब यहाँ पे बरतानवी लोग आए, या हम देखते हैं कि बर्रे-सगीर में जब गोरे आए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए। तो वो किसी मज़हब की तबलीग के लिए नहीं आए, वो किसी फ़िक्र और किसी नज़रिए की बुनियाद पे नहीं आए, वो सिर्फ़ और सिर्फ माशी मफादात और कारोबारी नुक्ता नज़र से बर्रे-सगीर में आए। उनके पास क्योंकि कोई पैगंबर भी नहीं है और उनके पास कोई आसमानी किताब और कलाम भी नहीं है और कोई फ़िक्र और नज़रिया भी नहीं है, तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ जो मरकज़ था, महवर था, यहाँ पे मफादात, माली मफादात इकट्ठे करना था और हुकूमत और सल्तनत की वसअत उनका मतलूब था। और वो सियासी फ़ौजी एतबार से यूके की सल्तनत को बढ़ाना चाहते थे, उनकी हदूद को वसी करना चाहते थे। इसी एम्बिशन के साथ वो बर्रे-सगीर में आए। 1851 में यूं ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसीज़ कायम की, क्योंकि उन्हें कारोबारी सतह पे अपने कारोबार को सेफ़ करने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें फ़ौजी तसल्लुत भी चाहिए था, उन्हें अस्करी सपोर्ट भी चाहिए थी। तो उन्होंने अपने सियासी क़ुव्वत को, अपनी हुकूमत को, अपनी सल्तनत को कायम रखने के लिए, अपने इक़्तिदार को मज़बूत करने के लिए
फ़ौजी एतबार से भी, अस्करी एतबार से भी उन्होंने 3 बड़ी बड़ी छावनियाँ कायम की। एक बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, जो दूसरी बम्बे की प्रेसिडेंसी थी और तीसरी मद्रास की प्रेसिडेंसी थी। ये 3 प्रेसिडेंसी थी जो फ़ौजी एतबार से इस ब्रिटिश अम्पायर को या उनकी सल्तनत को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन फिर भी जो मुसलमानों में, इस्लाम में एक हुर्रियत का जज्बा मौजूद है, क्योंकि हम एक अल्लाह की रबूबियत को मानते हैं, सिर्फ़ एक ही नबी की ग़ुलामी का कलावा अपने गले में डालते हैं। तो इसलिए इस्लाम के मजाज में हुर्रियत है, आज़ादी है और जफाकशी है, हमारे मजाज में बगावत है। तो इसलिए मुसलमानों ने और दूसरी कौमों ने बर-ए-सग़ीर में बगावत की। 1847 में तहरीक आज़ादी बर्पा हुई, जो अनलकीली टीपू सुल्तान की शिकस्त के बाद नाकाम हुई। जब वो जदोजहद आज़ादी, तहरीक आज़ादी नाकाम हुई, तो फिर अंग्रेज़ों ने एक मिलिट्री यहाँ पे कायम की, जिसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता है। और ये एक सब डिवीज़न थी, एक एक्सटेंशन थी, ब्रिटिश आर्मी की एक्सटेंशन थी। और उन्होंने जब ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी यहाँ पे कायम की, तो उन्होंने लोकल लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए लोकल बशिंदों को ही हायर किया। तो गोया लोहे को काटने के लिए उन्होंने लोहे ही का इस्तेमाल किया। लेकिन कब तक वो ग़ुलामी में रख सकते थे मकामी लोगों को? आखिरकार अल्लाह का भी असूल ये है कि एक वक़्त और ज़माने के बाद यहाँ पे दुनिया के हालात बदलते हैं। जो दुनिया की अमामत है वो एक कौम के बाद दूसरी कौमों के सुपुर्द होती है। यहाँ पे भी हालात बदले, हिटलर ने ब्रिटिश की कमर तोड़ी और यहाँ पे लोगों ने फिर आज़ादी के नारे लगाने शुरू किए। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया मार्ज वजूद में आया। इनके फ़ौजी असासे तकसीम हुए, 64% इंडिया के पास चले गए और 36% जो असासे थे वो पाकिस्तान के पास आ गए। तो ये जो फ़ौजी असासे थे ये 3 तरह के थे, वो चाहे एयर फोर्स के थे, नेवी के थे या बर्री थे, मतलब जो मिलिट्री है, आर्मी है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, इन सारी डिवीज़न के पास भी असासे आए। तो वो उस क्वालिटी या मयार के नहीं थे कि जिससे एक मजबूत फ़ौजी ताकत इस्टेब्लिश हो सकती। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान आर्मी इस्टेब्लिश हुई, रॉयल पाकिस्तान नेवी इस्टेब्लिश हुई और तीसरा जो फ़ौज थी वो रॉयल पाकिस्तान एयर फोर्स इस्टेब्लिश हुई 1947 में। और ये 3 अदारे कायम हुए। लेकिन अदारे तो कायम हो गए, लेकिन इनका मजाज वही था। वो कौन सा मजाज था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वाला मजाज था। आज भी हम देखते हैं कि वो मजाज इनमें निकला नहीं है। वो मजाज आज भी आपको नज़र आता है। वो पाकिस्तानी कौम को वो ब्लडी सिविलियन के नाम से याद करते हैं। वो कहते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं। और आज भी पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की कौम को ग़ुलामों की तरह ट्रीट करती है। वो यही समझती है कि हम पाकिस्तानी फ़ौज के दुश्मन हैं और उन्होंने हमें उसी तरह उर्दली और उसी तरह हमें बटमैन बना के रखना है जिस तरह उन्हें ब्रिटिश आर्मी छोड़ के गई थी। अगर चाहे ब्रिटिश आर्मी में आप देखें या अमेरिकन फोर्सेस में आप देखें, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी इंसानियत नज़र आएगी, इंसानियत की कदर नज़र आएगी। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के अंदर आज भी वही ग़ुलामाना ज़हनियत मौजूद है। वो इंसान को रोबोट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ग़ुलामों की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो अगरचे अखलाकियात के भी मुनाफी है, इस्लाम के और शरीयत के भी मुनाफी है। तो इन सारी बातों का, सारी चीज़ों का हल क्या है? इसका हल ये है कि हम वफ़ा करें। किस चीज़ की वफ़ा करें? अल्लाह के साथ जो वादा किया है उसको हम वफ़ा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने पाकिस्तान बनाया था इस्लाम के नाम पे, तो यहाँ पे ज़रूर इस्लाम का नफाज होना चाहिए। हमारे जो पाकिस्तान की आर्मी है इसका मोटो ही ईमान, तकवा और जहाद है। लेकिन जब आप ईमान से भी खाली हो जाएं, जब आप में तकवा भी बाकी ना रहें, जब आप जहाद की भी नीयत ना करें, तो फिर किस तरह से आप एक मज़बूत आर्मी बन सकते हैं? अगरचे हमें पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज हुजम और साइज़ के अतबार से दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ोर्स है और ये ताकत के अतबार से दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन फ़ौज है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हम कश्मीर लेने में आज भी नाकाम हैं। हम बांग्लादेश को खो दिया, हम बलूचिस्तान में भी
कामयाब नहीं हो सके। हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि सियासी स्टेबिलिटी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, वहाँ पे मुआशी एतबार से भी उस तरह के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सके। अगरचे कई सारे मैदानों में हमने बड़े नुमायाँ कारनामे अंजाम दिए, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे पहलू, कई सारे ऐसे मैदान और कई सारे ऐसी डोमेन्स हैं जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है कि वहाँ पे भी तरक्की और खुशहाली और अमन व सलामती का प्रचार हो। तो आखिरी बात करके आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, ब्रिटिश आए, उन्होंने यहाँ पे सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया, डायनामिक्स और मैकेनिक्स भी यहाँ पे बनाए, लेकिन उनके पास कोई फ़िक्र नहीं थी, उनके पास कोई नबी नहीं था, उनके पास कुरान जैसी बेहतरीन किताब नहीं थी। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ है। हमारी तो ताकत जो है वो अंधी नहीं है, वो बेफ़िक्र नहीं है, वो किसी नज़रिए की ग़ुलाम नहीं है। हम एक नज़रिया और एक फ़िक्र के ग़ुलाम हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को भी ज़रूर कानून और आइन की पासदारी करनी पड़ेगी। इन्हें भी शरीयत का ताबे होना पड़ेगा। इन्हें भी पाकिस्तान कायम होते हुए जो हमारी माँ और बहनों ने कुर्बानियाँ दी, जो मासूम बच्चे कुर्बान हुए, उन कुर्बानियों की लाज रखनी पड़ेगी। अपने आप को आइन, कानून और शरीयत के ताबे करना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम एक अल्लाह की ग़ुलामी को कबूल करते हुए अल्लाह की शरीयत को और अपने नबी की ग़ुलामी को, उसके निज़ाम का नफाज यहाँ पे हम दावा करते हैं। तो इसी ग़ुलामी में मैं समझता हूँ कि हमारी इस्लाह है, हमारी कामयाबी है। और इसी जो कलमे के साथ मैं समझता हूँ कि हम अब कामयाबी के साथ एक अमन और सलामती की मंजिल हासिल कर सकते हैं। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी अनवान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।